प्रभावी मांग किसे कहते हैं, यानी कि इफेक्टिव डिमांड क्या है। आज के वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे, तो पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तो कुछ समझ में आ जाएगा कि प्रभावी मांग आखिर होता क्या है। प्रभावी मांग प्रोफेसर J.M. केन्स के सिद्धांत की एक धारणा है। उनके अनुसार कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग उस स्तर को कहते हैं जिस पर वह सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है, यानी कि प्रभावी मांग एक ऐसा स्तर होता है जहां पर किसी अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग उसकी सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर सामूहिक मांग, जिसको हम एडी कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एएस इज एग्रीगेट सप्लाई, बराबर हो जाता है, उसे हम प्रभावी मांग का स्तर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रभावी मांग के दो बिंदु हैं, एक है सामूहिक मांग, दूसरा है सामूहिक पूर्ति। सामूहिक मांग को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, शॉर्टकट में बोला जाता है एडी, और सामूहिक पूर्ति को बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्टकट में बोला जाता है एएस। यानी कि एक ऐसा बिंदु जहां पर एडी और एएस आपस में बराबर होता है उसे हम प्रभावी मांग कहते हैं, और इसी को पूर्ण रोजगार का स्तर और आय स्तर और उत्पादन स्तर भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो किस तरीके से प्रभावी मांग निर्धारित होता है इसको हम समझेंगे। इसको समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। प्रभावी मांग के दो निर्धारित घटक होते हैं, एक होता है सामूहिक मांग एडी और दूसरा होता है सामूहिक पूर्ति यानी कि एएस। तो इन दोनों के बारे में पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सामूहिक मांग किसे कहते हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड सामूहिक मांग, एक देश की समस्त मांग, सभी मांग, यानी कि एक देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग जो टोटल वस्तुओं और सेवाओं की संपूर्ण मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। यानी कि सभी लोग मिलके वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग करते हैं, इसी मांगी गई वस्तुओं को सामूहिक मांग कहते हैं। अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि क्योंकि सभी व्यक्तियों के द्वारा जो भी व्यय किया जाएगा वही व्यय हमारा क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। क्योंकि वस्तु और सेवाओं की मांग का मतलब क्या होता है, वस्तु और सेवाओं पर किया गया व्यय, यानी कि जो आपका कुल व्यय होता है वही आपका सामूहिक मांग होगा। ऐसे में सामूहिक मांग के बारे में अगर थोड़ा सा सही से हम डेफिनेशन को पढ़ें तो क्या हो सकता है, सामूहिक मांग एडी उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने के लिए तैयार है। यानी कि एडी क्या है, एडी टोटल एक्सपेंडिचर है, और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो देश की निवासी अपने जो इनकम होती है उसको वस्तु और सेवा पर खर्च करने के लिए तैयार हो, वही हमारा कुल व्यय होता है, और कुल व्यय ही हमारा एडी होता है। यहाँ पर दो व्यय होते हैं, एक होता है उपभोग व्यय, दूसरा होता है निवेश। या तो हम खर्च करेंगे या पर कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। उपभोग व्यय को शॉर्टकट में बोला जाता है सी, और निवेश व्यय को शॉर्टकट में बोला जाता है आई। दैट मीन्स एडी इक्वल टू सी प्लस आई। ये हो गया सामूहिक मांग का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे सामूहिक पूर्ति का कॉन्सेप्ट। क्या होता है सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति की धारणा का संबंध देश के समस्त उत्पादकों के द्वारा की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल पूर्ति से है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि देश में जितने भी उत्पादक है, जब उन सभी उत्पादक मिलके वस्तुओं और सेवाओं की जितनी पूर्ति करते हैं, जितने भी बिक्री करते हैं, उनका टोटल जो है कुल पूर्ति यानी कि एएस कहलाता है। अब सामूहिक पूर्ति उत्पादकों के उत्पादन पर निर्भर करती है कि उत्पादक कितना उत्पादन करते हैं। और आप सबको पता है कि राष्ट्रीय आपने पढ़ा है कि किसी देश के समस्त वस्तुओं का उत्पादन, अंतिम वस्तु उत्पादन मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है, जीडीपी। यानी कि यहाँ पर हम यूं कह सकते हैं कि सामूहिक पूर्ति यानी कि एएस उस देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के बराबर होती है, जो कि कुल साधन आय के बराबर होगी। प्रोफेसर किन्स के अनुसार, प्रोफेसर किन्स ने इसका बहुत बढ़िया से उदाहरण दिया था कि एएस इक्वल टू सी प्लस एस। यहाँ पर सी का मतलब कंजप्शन, जो व्यय किया जाता है, उपभोग व्यय, और एस का मतलब होता है जो बचत, यानी कि उपभोग करने के बाद जो बच जाता है। इन दोनों का टोटल जो होता है हमारा एएस होता है। यानी कि प्रभावी मांग का क्या हो गया, प्रभावी मांग एक ऐसा बिंदु हो गया जहां पर एडी और एएस आपस में क्या हो, बराबर हो। दैट्स मीन शॉर्टकट में कह सकते हैं एडी मीन्स सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस। ऐसे में एक ऐसा बिंदु भी हो सकता है जहां पर उस देश का निवेश उस देश के किसके बचत के बराबर होता है। तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रभावी मांग या फिर पूर्ण रोजगार का स्तर भी
कहते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ और एक टेबल के साथ अगर हम समझें कि एक देश में ये है आय स्तर, इनकम लेवल 0, 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है। अब 0 पे सामूहिक मांग है 150। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास इनकम 0 होती है तब भी हमारी कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, व्यय होते हैं, जिसको सामूहिक मांग 0 आय इनकम स्तर पर सामूहिक मांग इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, कुछ ना कुछ खर्चा होगा ही होगा। सामूहिक पूर्ति कितनी है? 0। जैसे जैसे आय स्तर में वृद्धि होती चली जाती है, हमारी मांग भी बढ़ती चली जाती है, सामूहिक पूर्ति भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक ऐसा स्तर जरूर आता है जहां पर आय, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जिस बिंदु पर ये बराबर होगा सारे, ठीक है ना, वही हमारा क्या होगा? प्रभावी मांग का बिंदु होगा। इसे हम प्रभावी मांग का बिंदु बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है? AS इज इक्वल टू AD है, ठीक है ना। जबकि ऊपर के तीनों स्तर में क्या था? यहाँ पर हमारा AD इज ग्रेटर देन क्या था? AS था, और नीचे के दोनों में है AD इज स्मॉलर देन AS। यानी कि इस बिंदु हम कहते हैं अधिक मांग, और यहां पर कहेंगे हम इसको न्यून मांग, ठीक है ना। अधिक मांग ऐसी स्थिति है जो कि किसको बढ़ाएगा? ये मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा, और जबकि ये जो है मुद्रा अपस्फीति को बढ़ाता है, ठीक है ना। अब इसको हम जो है दिखाते हैं ग्राफ में। अगर इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो कुछ यूं हो सकता है, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति यहाँ पर हो गया, और ये हो गया हमारा आय स्तर एक्स एक्सिस में, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाता हूं किसको? सामूहिक मांग की AD ग्राफ को। AD 0 पर कितना है? 150। 0 पर कितना है? 150, यानी कि ये बिंदु है पहला वाला, ठीक है ना। ये बिंदु हो गया। दूसरा है 100 पर 200, 100 पर 200, यानी कि यहां पर ये वाला पॉइंट। फिर है 200 पर 250, यानी कि ये पॉइंट टू पॉइंट मिलाते चले जाते हैं। 300 पर 300, 400 पर 350 और 500 पर 400। सारे पॉइंट को आपस में मिला दिया तो ये हमारा बन गया क्या? AD। क्लियर। अब हम बनाएंगे किसको? AS को। AS 0 पर 0, 100 पर 100, 200 पर 200, 300 पर 300, 400 पर 400, और लास्ट में है 500 पर 500। तो ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन आपको क्या शो कर रहा है? ये ब्लू लाइन शो कर रहा है हमारा AS। तो जिस बिंदु पर AD और AS आपस में बराबर है, यानी कि यहाँ पर ये वाला बिंदु, ये है हमारा AD इक्वल टू AS, यानी क्या? प्रभावी मांग का बिंदु। जहां पर ये बराबर, इसको बोलते हैं हम पूर्ण रोजगार स्तर। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो बाह्य आय निर्धारित होगा, इस कीमत स्तर पर सभी लोगों को उसकी मांग, कीमत और उसकी मांग और पूर्ति के अनुसार रोजगार मिल जा रहा है। थैंक यू।